नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने तस्दीक की है कि बानी PTI को तिब्बी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। अता तारड़ के मुताबिक माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर भी सेहतमंद करार दिया। उन्होंने मजीद बताया कि बानी PTI की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहल के दौरान मौजूद रही। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज सुबह करीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। इससे कबल बानी तहरीक इंसाफ को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल से रवाना किया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। अस्पताल में बानी PTI के इलाज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरआज़म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। पाकिस्तान बासलाहियत पुरअज़्ज़म मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी पहुँचे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आर्मी चीफ ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरक़ी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफ़ाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदाद और जिद्दत के फ़रोग़ के ताउन को वुसअत देना है। अपडेट देंगे आपको, अहम खबर पहुँचाएंगे आप तक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरक़ी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड व्हीलर ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफ़ाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदाद और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वुसअत देना है। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने पर ताउन किया जाएगा। अपडेट देंगे आपको, अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरक़ी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड व्हीलर ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफ़ाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदाद और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वुसअत देना है। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने पर ताउन किया जाएगा, जबकि गूगल की जानिब से पाकिस्तान में 2026 के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल की जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई
हासिल होगी। आपको बताएं नाज़रीन, अहम मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरकी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड व्हीलर ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरकी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड व्हीलर ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मुफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए तामन को वसअत देना है। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वसअत देने पर तामन किया जाएगा, जबकि गूगल की जानिब से पाकिस्तान में 2026 के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट से 1,50,000 सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई जहानत के टूल तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनी समेत जदीद AI टूल तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान तामन पर इत्तफाक किया गया, जिसके जरिए पाकिस्तानी नौजवानों और इंसानी वसाइल को आलमी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन और गेमिंग इंडस्ट्री की आलमी मुसाबकती सलाहियत बढ़ाने, डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को फ़रोग़ देने और डिजिटल तजारत का दायरा वसी करने के लिए भी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान में सरकारी खिदमात की फराहमी और हुकूमती उमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तामन होगा, जबकि FDR की डिजिटलाइजेशन के मनसूबे में डाटा एनालिसिस में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राअत के शोबों में फसलों की निगरानी, पेशगोई और पायदार ज़राई तरीकों के लिए भी मसनूई ज़हानत से इस्तेफादा करने पर तामन किया जाएगा। पाकिस्तानी छोटे और शुक्रिया आपका राना जमीन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि ये अस्पताल मेरा ख्वाब था। दिल का मर्ज इतना बढ़ गया कि हर घर में दिल का मरीज़ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। बाइख्तियार लोगों को अल्लाह ने आवाम की खिदमत के लिए चुना है। अच्छा काम करने पर आवाम से पहले आपका दिल गवाही देगा। उन्होंने कहा कि रोज़ाना अवामी फलाह के लिए फ़ैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ारत सेहत पंजाब समेत पूरी टीम ने दिन रात काम किया। पंजाब भर में मुफ्त इलाज और अदवियात फराहम की जा रही हैं। करते हम इंजेक्शंस चोरी करते हैं, हम इंसुलिन चोरी करते हैं। हम हॉस्पिटल में मैंने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, मुझे पता है हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो पैसे लेता है, 200, 300, 400 पर पेशेंट लेता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 400 एक इंसान की जो सरकारी अस्पताल में आता है उसकी दिहाड़ी है डेली। हम अपनी मशीन को ख़राब करते हैं ताकि हमने बाहर जिससे साजबाज की हो वहाँ पर हम अपना पेशेंट भेजें और वहाँ से हमारी परसेंटेज हमें मिले। अपनी हॉस्पिटल की मशीन हमने ख़राब की हुई, ये होता है। लेकिन इन सिस्टम्स के बावजूद, इस वर्क एथिक के बावजूद 10 करोड़ लोगों का पिछले साल में इलाज हुआ है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। 45वें असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। महकमा औकाफ पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 मौजूदा तहरीक इल्तवा कार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियाँ ऑर्डीनेंस 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में इमलाक मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डीनेंस 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन
प्रोसिक्यूशन बिल 2026 पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ सालों की मुतादिद ऑडिट रिपोर्ट्स, मुतादिद परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इजलास में मुख्तलिफ सालों की मुतादिद स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। आपको बताएंगे नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। 45वें असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। महकमा औकाफ पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 मौजूदा तहरीक इल्तवा कार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियाँ ऑर्डीनेंस 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में इमलाक मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डीनेंस 2026 भी पेश किया जाएगा। इजलास में पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बिल 2026 पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ सालों की मुतादिद ऑडिट रिपोर्ट्स, मुतादिद परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इजलास में मुख्तलिफ सालों की मुतादिद स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। आपको बताएं अहम इजलास के हवाले से, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। 45वें असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। महकमा औकाफ पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 मौजूदा तहरीक इल्तवा कार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियाँ ऑर्डीनेंस 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में इमलाक मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डीनेंस 2026 भी पेश किया जाएगा। इजलास में पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान पर मुआशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अब नए हुर्मुज से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे हैं। जेडी वेंस ने मजीद कहा कि ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ा है। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा कि दुश्मन की धमकियों, हमलों और उन्हीं खतरात के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना दिया। वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के आज़म को निशाना बनाएगा, बयान में मज़ीद कहा गया, दुश्मन को ऐसी कौम का सामना होगा जो न सिर्फ दिफा और मज़ाहमत के मैदान में डटी रहेगी बल्कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहम लिंकन 9 माह बाद मशरक़ वस्ता से रवाना हुआ। इब्राहम लिंकन की जगह जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ वस्ता में जिम्मेदारियां संभाल ली। इब्राहम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल अमले को तवील तैनाती का सामना रहा। इब्राहम लिंकन के अमले के लिए खुराक और ज़रूरी सामान की किल्लत की इतलात मिली थी। जहाज़ के अमले की जहनी सेहत पर भी खदशात का इजहार किया गया। एहलकारों के खानदानों और अमरीकी कानून साजों ने पेंटागन से जवाब तलब किया था। पीट हेग्सेथ ने इब्राहम लिंकन पर खराब हालात की बाज़ रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। इराक ने अब नए हुर्मुज से तेल बरामद करने के लिए ईरान से खुसूसी रियायत का मुतालबा कर दिया। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर हिबत उल हलबूसी और ईरानी हम मनसब मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के दरमियान मुलाकात हुई। उन्होंने तेल बरामदात के लिए अब नए हुर्मुज में खुसूसी हैसियत मांग ली। अल हलबूसी ने कहा कि इराक इलाकाई सूरत हाल सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान इराक के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.2 यानी 2.4% इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत $93.82 फी बैरल हो चुकी है। जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $2.33 इजाफे के बाद $88.16 फी बैरल है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अहम आलमी बेंच मार्क्स की कीमतें 24 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और मुसलसल 5वें सेशन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शामी कुर्द रहनुमा और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सरबराह मजलूम अब्दी ने कहा कि शामी कुर्द इंतजामिया को रियासती इदारों में ज़म करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। शामी कुर्द रहनुमा और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सरबराह मजलूम अब्दी ने कहा,
फौजी, सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों का इंतजाम मुकम्मल हो चुका। कुर्द इंतजामिया के इदारों को शामी रियासत में जम कर दिया गया। मजलूम अब्दी ने कहा, इंतजाम का मरहला मुकम्मल, अब नए हुरमुस और नए मरहले का आगाज कर रहे हैं। कुर्द अवाम के हकूक को आइन में मजबूत बनाने पर तवज्जो होगी। रूस के मजीद फ़ज़ाई हमलों में यूक्रेन के दरहुकूमत कैफ और नवाही इलाके में कम अज़ कम 17 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। यूक्रेनी फ़ज़ाइये के मुताबिक रूस ने बड़े पैमाने पर रात के हमले में दर्जनों क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के अलावा 168 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। फ़ज़ाइये ने कहा कि करीबन 90% ड्रोन्स और ज़्यादातर क्रूज़ मिज़ाइलों को मार गिराया गया। ताहम बैलिस्टिक मिज़ाइलों में से कितने रोके गए, इस बारे में कोई तफसीलात नहीं दी गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक की जानिब से फ़ज़ाई दिफाई मिज़ाइलों की बरवक्त फराहमी न होने की कीमत इंसानी जानों की सूरत में अदा करना पड़ रही है। ज़ेलेंस्की ने हमले को जंग के 4.5 साल अरसे के दौरान होने वाले इंतहाई बेरहमाना, मनसूबाबंद और बड़े पैमाने के हमलों में से एक करार दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और रियासती सेनेटर आयशा वहाब खुसूसी इंतखाब में कामयाबी हासिल करके अमरीकी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हो चुकी। आयशा वहाब ने कैलिफोर्निया के ईस्ट बे डिस्ट्रिक्ट में साबिक रुकन कांग्रेस एरिक के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा और हरीफ मेलिसा को शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात के बाद इस्तीफ़ा सोवियल ने दिया था, ताहम उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की है। आयशा वहाब को रियासती डेमोक्रेटिक पार्टी, मजदूर यूनियंस, मकामी हुकाम और दीगर अहम हलकों की हिमायत हासिल थी। इंतखाब में 95% वोटों की गिनती तक वो अपनी हरीफ से 6% से ज़ायद वोटों की बरतरी हासिल कर चुकी थी। कामयाबी के बाद आयशा वहाब ने कहा कि वो उस ज़िले के लिए जिदोजहद करेंगी जिसने उन्हें परवान चढ़ाया। रज़ाई निगहदाश्त से कांग्रेस तक का सफ़र अमरीकी ख्वाब की हकीकी मिसाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने आज कराची में जलसे का ऐलान करते हुए कहा, जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा, हुकूमत को पेट्रोलियम की कीमतें कम करना पड़ेंगी। कारकुन बड़े इनकलाब के लिए तैयार रहें, इस्लामाबाद के लिए जल्द कॉल दूंगा। आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने आज कराची में जलसे का ऐलान करते हुए कहा कि जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा, हुकूमत को पेट्रोलियम की कीमतें कम करना पड़ेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का असर, घर का किचन महंगाई की लपेट में, सब्जियों के बुलंद तरीन रेट्स के बायस घर में खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका। महंगाई ख़त्म करने के हुकूमती दावे ठुस हो चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने मार्केट में महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशानी से दो चार हैं। प्याज 200 से 250 रुपए, टमाटर 250 से 300 रुपए, अदरक 500 रुपए और लहसुन 450 रुपए फरोख्त होने से किचन में सब्जियों का दाखिला ममनू हो चुका। चिकन की भी 520 रुपए किलो में फरोख्त से शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। मार्केट में दालों, चनों और बेसन की कीमतों में भी एक माह के दौरान शदीद इजाफा देखने में आया। मार्केट में दाल माश 500 से 550 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी, जबकि सरकारी रेट 410 रुपए किलो है। दाल मूंग की कीमत 400 से 450 रुपए, जबकि उसका सरकारी निर्ख 345 रुपए किलो है। दाल चना 260 से 280 रुपए किलो में दस्तियाब है, जबकि सरकारी रेट 230 रुपए किलो बताया जा रहा है। बेसन की कीमत 300 से 350 रुपए किलो तक जा पहुंची, जो कि सरकारी निर्ख 250 रुपए किलो से काफी ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जो चीज 10 रुपए की मिलती थी अब वो 50 रुपए की मिल रही है। चाहे दवाइयाँ देख लें, आटा चीनी देख लें, पेट्रोल देख लें, बल्कि देखें ना हर चीज ही महंगी हो गई है। जो टमाटर हैं वो 300 रुपए किलो हैं, जो अदरक है वो 800 रुपए किलो है, जो 400 रुपए पर मिल रहा था। आटा, चीनी, दालें और सब्ज़ी, यहाँ तक कि जो चिकन है जो एक गरीब आदमी के पहुँच में होता है, वो भी इतना महंगा हो चुका है
कि वो गरीब आदमी अगर वो हफ्ते में एक दिन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। सस्ते के बाद आटा भी आम आदमी के लिए बड़ा मसला बन गया। आटे की कीमत 110 से 120 रुपए फी किलो तक बताई जा रही है, जबकि दीगर बुनियादी अशाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई महंगाई जुलाई 2026 में सालाना बुनियाद पर 10.6% रही। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जबकि आमदन में इसे तनासब से इजाफा नहीं हुआ। महंगाई के बायस मुतवस्सित और कम आमदन वाले तबके को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने के दावे अपनी जगह, ताहम बाजारों में बढ़ती कीमतें इन दावों का अमली सूरत हाल पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं, शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कालाबाग में पानी की आमद 4,25,000 और अखराज 4,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला 2,67,000, चश्मा 3,60,000 और तौंसा में पानी का बहाव 3,17,000 क्यूसिक है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सुतलेज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। डेरा गाजी खान रोड कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। नाला पलखू, वजीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने लाहौर माल रोड पर स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का मंसूबा तैयार कर लिया, 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन रेड क्रिसेंट पंजाब मियां मोहम्मद हनीफ की मुलाकात हुई। रेड क्रिसेंट के ताउन से 210 अदर डायलिसिस मशीनों का अस्पताल तैयार किया जाएगा। अस्पताल का नक्शा तैयार कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि डायलिसिस सेंटर में गरीब और मुस्तहिक अफराद का फ्री इलाज मुआवजा किया जाएगा। चेयरमैन रेड क्रिसेंट मियां मोहम्मद हनीफ की ज़ेर सरपरस्ती इदारा तरक्की की तरफ गामजन है। रेड क्रिसेंट का इंसानी खिदमत करने वाले इदारों में मुनफरिद मकाम है। मुल्क में आने वाली कुदरती आफात और दीगर हादसात में इदारे का अहम किरदार है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी इदारे ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दहशत गर्दी का शिकार गाजियों और शहीदों के खानदानों को कभी तनहा न छोड़ने के आज़म का अदा किया। दहशत गर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दहशत गर्दी में शहीद होने वाले या गाजी बनने वाले शहरियों, अफसरों और सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम पेश किया। उन्होंने दहशत गर्दी का शिकार अफराद के अहले खाना के हौसलों को भी सलाम पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सूबा भर में ईद मिलादुन्नबी को एहतिशाम से मनाने का हुक्म। कमिश्नर ज़ावर डिप्टी कमिश्नर्स को ईद मिलादुन्नबी से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ईद मिलादुन्नबी पर खुसूसी तौर पर तज़ीन व आराइश का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अजलास से तज़ीन व आराइश और इंतज़ामात की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करने, तमाम बाज़ारों और दीगर मकामात को यकसां थीम के साथ सजाने का हुक्म भी दिया। हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने खुसूसी एहतमाम बारे हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम और शयान शान अंदाज में मनाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने खुसूसी एहतमाम बारे हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबा भर में ईद मिलाद के बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। बड़ी और मुमताज़ इमारतों, बैंक्स और दफातर को सब्ज़ बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। मंगल 25 अगस्त बामुताबिक 11 रबीउल अव्वल तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में महाफिल मिलाद मुनक्किद होंगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सीरत तैयबा सिंपोजियम का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब की जेलों में विलादत बासआदत की मुनासबत से असीरान में मिठाई तकसीम की जाएगी।
लाहौर के इलाके सत्तू कतला में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। पुलिस ने नाका पर 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने रुकने के बजाय पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया तो एक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ जबकि दूसरा फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मी मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद हसन सुहेल के नाम से हुई। मुलजिम डकैती समेत दीगर संगीन मुकदमात में साबिक रिकॉर्ड याफ्ता था। लाहौर में FIA की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान के मुताबिक कॉपीराइट एक्ट की खिलाफवर्जी करने पर 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान वहीद गुल और मोहम्मद अमीन सलीम कॉपीराइट एक्ट की खिलाफवर्जी में मुलव्वस पाए गए। मुलजिमान से भारी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स बरामद किए गए। मुलजिमान बगैर इजाज़त रजिस्टर्ड कंपनी की मसनूआत तैयार और फरोख्त कर रहे थे जबकि मुलजिम फजलदीन गैर कानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम के खिलाफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने में इस्तेमाल होने वाला सामान और मुतल्लिका नेटवर्क आलात कब्जे में ले लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के सूबा भर में गैर मियारी खुराक के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, चारसदा, कोहाट और सवाबी में फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाइयाँ की। तर्जुमान के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए सैकड़ों किलो मुज़रे सेहत, गोश्त, दूध और दीगर अशिया तलब की गईं। मुअव्विन खुसूसी खुराक डॉक्टर मोहम्मद असरार खान ने कहा कि गैर मियारी और मुज़रे सेहत खुराक में मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम गैर मियारी खुराक की फ़रोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ इतला फौरी फूड अथॉरिटी को दें। कराची में नमाज जुमा के मौका पर सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी। एडिशनल IG आज़ाद खान ने मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से नमाज जुमा के मौका पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ सादा लिबास और बारूदी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए और हिदायत भी की गई। तमाम थानों की सतह पर राबितों के जरिए नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया। बात करेंगे खेल के हवाले से तो लीड्स टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल ख़त्म। इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत और इंग्लिश टीम को पाकिस्तान पर 195 रन की बरतरी हासिल। मेज़बान टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन बना लिए। हैरी ब्रोक ने 1 रन पर कैच ड्रॉप होने का भरपूर फ़ायदा उठाया। 91 रन की इनिंग्स के लिए जॉर्डन कॉक्स 73 जो रूट 66 रन बनाकर आउट हुए। अली उस्मान ने शानदार बॉलिंग कराते हुए 5 विकेटें हासिल की। इंक्लूडिंग मी एज वेल। मैंने 5 आउट तो किए हैं लेकिन हमने ना बहुत ज़्यादा रन दे दिए हैं हम एज अ बॉलिंग यूनिट। तो बस ये है कि जो मिस्टेक कर रहे हैं इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे कि इनको रिपीट नहीं करें। और अब बैटिंग है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लंबा से लंबा खेलें और मैच की जो डिमांड है उसके मुताबिक हमारी बैटिंग लाइन अप स्कोर करें इंशाल्लाह। धीना में दूसरे रोज़ जारी मूसलाधार बारिश के बायस शहर भर की सड़कों पर पानी जमा और मुतादिद मकामात ने नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू कर दिया जबकि डैम का अमला सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। इंतजामिया ने भी मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है और करीबी आबादियों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई। आपको बताएंगे नाज़रीन अहम मौसमी सूरत हाल के हवाले से, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो धीना में दूसरे रोज़ जारी मूसलाधार बारिश के बायस शहर भर की सड़कों पर पानी जमा और मुतादिद मकामात ने नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू कर दिया जबकि डैम का अमला सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। इंतजामिया ने भी मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया और करीबी आबादियों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही हैं। तहसील अलीपुर में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस के मुताबिक शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी आसिया बीबी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। आलाए कत्ल भी बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि मुलजिम अपनी बीवी पर शक करता था और दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। मुबैना तौर पर मुलजिम अपनी बीवी को बहला फुसला कर करीबी कमात की फसल में ले गया जहाँ तेज़धार आले के वार से उसे कत्ल किया। पुलिस ने जदीद साइंसी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम तक रसाई हासिल की जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है।
सराय आलमगीर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने शहरी निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। बरसाती नाले ओवरफ्लो होने से पानी आबादी में दाखिल, GT रोड और मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक मुतासिर है। करियाला के मकाम पर बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से पानी आबादी में दाखिल हो चुका, जबकि बाउली के बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी के बायस पानी करीबी गलियों तक पहुँच चुका। टोल प्लाजा और करियाला के मकाम पर GT रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि अंदरून शहर चक घनिया के मकाम पर सरकारी स्कूल के बाहर भी पानी जमा हुआ। सूरत हाल के बायस शहरियों, ताजरों और गिरदनवा के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सरगोदा में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों अरूज पर पहुंच चुकी। जश्न मिलादुन नबी के लिए बाजारों में सजावट का सामान और झंडों के स्टॉल सज चुके। शहरी मजहबी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आशिकान रसूल ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा और इस सिलसिले में महाफिले नातो मिलाद का भी एहतमाम किया जाएगा। शहरियों ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशअल राह है, इसलिए नफली इबादत के साथ मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। हम ये स्टॉल पे आए हैं झंडियाँ खरीदने के लिए, झंडे खरीदने के और लाइटें खरीदने के लिए। इस दिन को हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से मनाएंगे। हम इस दिन को निहायत अकीदत, मोहब्बत और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाएंगे और महफिल का इनकाद किया जाएगा, घरों को लाइटों के साथ सजाया जाएगा और मुल्क की अमन व सलामती के लिए दुआ की जाएगी। मेरी तरफ से तमाम। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए।